हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2011 रिलीज्ड मिस्ट्री हॉरर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है दी वोरी डॉल्स। इस कहानी की शुरुआत होती है मैक्स एंड जो नाम के दो सिबलिंग्स के साथ जो अपने पेरेंट्स के घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। फ्लावर्स, बलून्स एंड पोस्टर से बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट कर रहे थे घर को। असल में उनके पेरेंट्स स्कॉट एंड ट्रेसी एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस रन करते हैं, जिस कारण से उन्हें काम भी रहता है बहुत ज़्यादा। साल में मैक्सिमम दिन तो उन्हें वेरियस ट्रिप में बाहर ही रहना पड़ता है। एज द रिजल्ट वो अपने बच्चों को सारी खुशियां तो दे पाते हैं, उनकी सारी ज़रूरतें भी पूरा कर पाते हैं, इवन उन्हें एक बेहतर जिंदगी भी प्रोवाइड कर पाते हैं जो शायद ही उनके और किसी दोस्त को मिली हो। लेकिन इस सब के अलावा भी एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैक्स और जो तरसते हैं, और वो है उनका वक्त, उनका साथ, उनके साथ बिताया गया एक क्वालिटी टाइम, कुछ लविंग मेमोरीज जो वो बाद में चेरिश कर पाए। ये सब उन्हें कभी नसीब नहीं होता। उनके वर्कहोलिक पेरेंट्स इन इमोशंस को समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है पैसा देकर एक नैनी रख देने से ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाती है, मगर माँ बाप का प्यार वो तो उन्हें नैनी से मिल नहीं सकता ना। असल में स्कॉट एंड ट्रेसी, उनका शेड्यूल इतना टाइट रहता है कि उन्हें कोई गैप ही नहीं मिलता, और मिलता भी तो स्ट्रेस की वजह से वो इतना टाइट रहते हैं कि बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। बस हाथ में कुछ गिफ्ट्स थमा देते हैं ऐसे वो इसी का इंतजार कर रहे थे। वो समझ नहीं पाते मैक्स और जो को आखिर क्या चाहिए। ऊपर से उनका ये रिसेंट ट्रिप तो उनका सबसे लॉन्ग ट्रिप्स में से एक था। आज ऑलमोस्ट कई महीने बाद घर लौट रहे थे वो, तो बच्चे तो उन्हें मिस करेंगे ही ना। वो दोनों सुबह से बहुत एक्साइटेड थे। उनके लिए अपने हाथों से कुकीज भी बनाए थे, और उन्हें वेलकम करने के लिए अपने नैनी मिसेस स्निफेनबर्गर की डांट सुनकर भी देर रात तक जगे हुए थे। लेकिन फाइनली जब वो घर आते हैं तो उनमें कोई एक्साइटमेंट नहीं था। ना कुछ देखते हैं, ना कुकीज ट्राई करते हैं, उल्टा फिर से बिजनेस के बातों को लेकर ही बैठ जाते हैं। इवन साथ में ये भी अनाउंस करते हैं कि वो लोग अगले दिन ही एक और ट्रिप में निकलने वाले हैं। बच्चों की तरफ, उनके एफर्ट्स की तरफ देखने का वक्त ही नहीं था उनके पास। मगर हाँ, हर बार की तरह इस बार भी वो लोग गिफ्ट्स लाना नहीं भूले। मैक्स के लिए कुछ चिप्स एंड जो के लिए आ सेट ऑफ डॉल्स, 40 डॉल्स। ट्रेसी बताती है अगर उसे किसी बात को लेकर टेंशन हो रही हो, किसी बात को लेकर अगर वो बहुत वोरिड है, तो वो इन डॉल्स को बता सकती है। उसे बस रात को सोते समय इन्हें अपने पिलो के नीचे रखना है और उसकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल। अपने पेरेंट्स की इनसेंसिटिविटी को देखकर बहुत खराब लगता है दो भाई बहन को, जो तो समझ ही नहीं पाती क्या वो लोग उनसे प्यार नहीं करते, उन्हें कुछ फर्क कैसे नहीं पड़ता। उसने एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट डिनर सभी एक साथ करेंगे, मगर स्कॉट उल्टा उन्हें सो जाने के लिए कह देता है। इससे जो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। उन डॉल्स को उठाकर पटक देती है वो। बट सरप्राइजिंगली जब अगले दिन उसकी नींद टूटती है तो उसे वो डॉल्स अपने पिलो के नीचे मिलती है। उसे लगता है ये जरूर मिस स्निफेनबर्गर का काम होगा, लेकिन उनसे पूछने पर वो कुछ भी जानने से इनकार करती है, और तो और उसे अपना गुस्सा और एटीट्यूड कंट्रोल करने की सलाह भी देती है। अब जो का मूड तो ऑलरेडी ऑफ था, ऊपर से सुबह सुबह इतना लेक्चर और उनके कंट्रोल फ्रीकनेस उसे और चिड़चिड़ा बना देती है। भला और कब तक वो इनके इशारों पे नाचती रहेगी। वो विश कर बैठती है कि काश ये औरत उनके जिंदगी में ना रहे। ये एक बहुत ही कैजुअल कमेंट था जो ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया था, मगर उसे एहसास नहीं होता कि ये बातें कोई और भी सुन रहे हैं, उसके वोरी डॉल्स। बहुत देर से उन्हें मिस स्निफेनबर्गर नीचे बुला रही थी। अभी उन्हें ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद मैक्स को अपने होमवर्क लेकर बैठना है और जो को वायलिन प्रैक्टिस करनी है। ये उनका रोज का रूटीन है। उनके पेरेंट्स घर में है या नहीं, इससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो तो लिटरली तंग आ चुकी थी सबसे। वो कोई छोटी बच्ची है क्या जिसे हर कदम पे गाइडेंस की जरूरत हो। ऊपर से कल उसका एक कंसर्ट भी है जिसके लिए वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं थी। उसका बस चलता तो वो स्किप कर जाती, लेकिन मिस स्निफेनबर्गर के रहते वो भी पॉसिबल नहीं। इस पॉइंट पे एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करती है जो कि वो वोरी डॉल्स किसी तरह उसके वायलिन केस में आ पहुंची है।
गॉड नोस कैसे, उसने तो नहीं लाई। इस बार वो इतना नहीं सोचती, उन्हें डस्टबिन पे फेंक कर ब्रेकफास्ट करने चली जाती है और ठीक तभी पहला झटका लगता है उसे। वो देखती है उसके पेरेंट्स खाना सर्व कर रहे हैं जो यूजुअली उनके नैनी करते हैं। पूछने पर पता चलता है मिस निफनबर्गर ने अचानक ही क्विट कर दिया है। किसी को कुछ बताए बिना ही घर छोड़कर चली गई है वो, गॉड नोस कहाँ। इवन उनका फोन भी नहीं लग रहा। जॉर्डाना और मैक्स को ये बात काफी अजीब लगती है क्योंकि यूजुअली वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है, ऐसा काम उसने पहले कभी नहीं किया। उसके पेरेंट्स भी बहुत मुश्किल में पड़ चुके थे, उन्हें कल निकलना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसकी तैयारी करनी है। ऊपर से अगर घर की चिंता भी करना पड़े तो कैसे चलेगा। स्कॉट कंटिन्यूअसली एजेंसी में ट्राई कर रहे थे मगर इतने शॉर्ट नोटिस में कोई भी फुल टाइम नैनी मिलना इम्पॉसिबल लग रहा था। इधर बच्चों को ऐसे अकेले छोड़कर भी तो जा नहीं सकते ना वो। सभी बहुत ही ज्यादा कश्मकश में पड़ चुके थे, कल क्या होगा वही सोच रहे थे। लेकिन ठीक इसी समय एक और हादसा होता है उनके साथ। अचानक ही उन्हें म्यूजिक रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है और जाकर देखने पर पता चलता है ये तो जो का वायलिन है जो गिरकर टूट चुका है, वो भी ऐसे कि इसे रिपेयर कर पाना शायद ही कभी पॉसिबल होगा। इसे देखकर स्कॉट बहुत अपसेट हो जाते हैं क्योंकि ये वायलिन उनके पिता का था। उन्हें लगता है जरूर जो ने इसे स्टैंड पर ही छोड़ दिया होगा और उसके केयरलेसनेस के कारण ये वायलिन टूट गया, मगर असलियत तो ऐसी नहीं थी। जो को पक्का याद है उसने जाते वक्त वायलिन को केस के अंदर रखी थी, तो ये गिर कैसे सकता है। और इतनी से हाइट से गिरने पर थोड़ी ना इतने टुकड़े होते हैं। कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यहाँ, मगर कोई उसके बातों पर यकीन ही नहीं करता। सबको लगता है वो अपना दोष छुपाने के लिए झूठ बोल रही है, इसीलिए स्कॉट भी नाराज होकर उसे डांट देते हैं। तभी जो की नजर पड़ती है डस्टबिन की तरफ जहां उसने वो डॉल्स फेंका था, लेकिन अभी वो बिन बिल्कुल खाली है। तो क्या वो डॉल्स अपने आप ही गायब हो गए? ये कैसे मुमकिन है? बात बहुत ही अजीब थी जिसका कोई मतलब जो को तो समझ नहीं आ रहा था। वो अपने माँ से शेयर करने की कोशिश भी करती है कि उसे लगता है उन डॉल्स के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन ट्रेसी को लगता है जो उनका अटेंशन पाने के लिए ये सब बोल रही है, शायद वो अकेला रहना नहीं चाहती। तो वो उल्टा उसे दिलासा देने लगती है कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें नई नैनी मिल चुकी है और उनका ट्रिप भी ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, वो लोग जल्दी घर लौट आएंगे। लेकिन रुकेंगे कब तक? बस एक दिन। जो बिल्कुल फेड अप हो चुकी थी उनके इस लाइफस्टाइल से। उनके इतना काम करने का क्या फायदा अगर वो लोग कुछ पल एक साथ ही नहीं रह पाए तो? उसे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, ना इतनी हाई फाई लाइफस्टाइल चाहिए, बस एक रियल फैमिली चाहिए जो हमेशा साथ रहे। उसके डिमांड ज्यादा नहीं थे, जस्टिफाइड भी थे, मगर फिर भी न जाने की ट्रेसी समझ नहीं पाती, या फिर समझ के भी जानबूझकर उसी लाइफ को चूज करती है सिंपली बिकॉज उन्हें लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी ये बात समझ पाती है, इसीलिए वो और कुछ नहीं कहती, अपने मन की बात मन में रख के ही सो जाती है। उसे एहसास नहीं होता इस बार भी उसके विश कोई और सुने ना सुने उसके वर्डी डॉल्स ने जरूर सुन लिया है। किसी मिरेकल से अभी वो फिर से उसके पिलो के नीचे लौट चुके हैं। अगली सुबह जो को एक और झटका लगता है जब पैनकेक के खुशबू से उसकी नींद टूटती है और वो नीचे जाकर देखती है आज भी उसके पेरेंट्स से ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, लेकिन कल की तरह गुस्से वाले मूड में नहीं, बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में, बिल्कुल खुशी खुशी। मैक्स भी वहां पर ही खड़ा था। जो की तरह सब कुछ देखकर वो भी हैरान हो चुका था। उनके पेरेंट्स को तो अभी तक निकल जाना चाहिए था ना, उनकी तो अर्ली फ्लाइट थी। लेकिन उनसे पूछने पर वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ दिन छुट्टी लेने का डिसाइड किया है। आखिरकार उन्हें समझ आ चुका है पैसा अर्न करने के साथ साथ अपने परिवार के साथ समय देना इक्वली जरूरी है। आज से वो लोग वही करेंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे, एक रियल फैमिली की तरह। ये बातें इतनी सरियल साउंड कर रही थी कि जो और मैक्स को तो पहले यकीन ही नहीं होता, मगर उन्हें खुशी भी बहुत होती है। उन्हें लगने लगता है कि शायद आगे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें और अपने पेरेंट्स से दूर रहना नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ रहने का कौन सा मतलब ढूंढ निकाला है उनके पेरेंट्स ने, वो तो तब भी उन्हें पता चलना बाकी था। हम उन डॉल्स को देखते हैं स्टेयरकेस के गैप से उन पर नजर रखते हुए, ऐसे उनके आने वाले मुसीबतों को लेकर कंटेम्पलेट कर रहे हो, ऐसे उन्हें ऑलरेडी पता हो क्या क्या होने वाला है और वो मजा उठाने के लिए ही वहां खड़े हैं।
उनके मुसीबतों की शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट खत्म होते ही, जब जो और मैक्स अपने अपने स्कूल जाने की तैयारी करने लगते हैं। तो अचानक ही स्कॉट उनसे कहते हैं कि आज उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज वो घर में है तो सभी एक साथ फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे। इनफैक्ट वो तो सोच रहे हैं आगे से उन्हें होम स्कूलिंग करवाएंगे ताकि किसी को भी एक दूसरे से अलग ना होना पड़े। जो और मैक्स दोनों को ही लगता है जरूर उनके पेरेंट्स मजाक कर रहे हैं, तो वो कैजुअली बात को इग्नोर कर देते हैं। मगर इसके बाद ट्रेसी जो कहती है उससे साबित हो जाता है कि वो बिल्कुल सीरियस है, क्योंकि उनके मुताबिक स्कूल जाना, फ्रेंड से मिलना और सॉकर प्रैक्टिस में जाना इससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली में सबके साथ रहना, है ना। स्कॉट और ट्रेसी उन्हें फोर्सफुली अपने साथ बिठाकर बोर्ड गेम्स खेलने लगते हैं अगले 3 घंटे तक। और जब मैक्स क्विट करने की कोशिश करता है तो ट्रेसी उसे जाने नहीं देती। स्कॉट कहता है अभी वो लोग एक साथ मूवी देखेंगे, हॉट चॉकलेट पॉपकॉर्न एंजॉय करेंगे। जो को ये सब अच्छा तो लग रहा था, मगर उसे डाउट्स भी हो रहे थे। अपने पेरेंट्स का ऐसा बर्ताव बहुत नेचुरल लग रहा था उसे, ऐसे ये उसके रियल पेरेंट्स है ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी ट्रेसी उसे पकड़ के एग्जैक्टली वही बातें कहती है जो कल रात सोते वक्त जो ने विश मांगी थी, एग्जैक्टली वही टर्म्स। उन्हें सुनते ही जो की दिमाग की बत्ती जल उठती है और वो समझ जाती है कल से जो कुछ भी हो रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। जाने अनजाने में उसी ने ये सब मांगी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस निफनबर्गर, उसे याद है उसने ये कहा था कि काश वो नहीं होती, और ठीक उसके बाद ही वो गायब हो गई। उसके बाद उसने अपने कंसर्ट को लेकर भी टेंशन जताई थी, जिसे दूर करने के लिए उसकी वायलिन टूट गई। एंड नाउ उसके पेरेंट्स, उसने कल रात ही विश करी थी एक रियल फैमिली की, आज वही उसे मिल रहा है, बट इन अ क्रीपी वे। हो ना हो ये उन डॉल्स का ही काम है और उन्हें दूर करने से ही जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें दूर कैसे करे। जो ये सब कुछ अपने भाई से डिस्कस करती है और भले ही वो यकीन ना करे मगर उन डॉल्स को डिस्पोज करने में उसकी मदद करने के लिए कहती है। मगर वो डॉल्स उसके कमरे में थे और उसके पेरेंट्स उनसे ऐसे चिपके हुए थे कि वहां तक पहुंच पाना एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका था। जो जितनी बार ऊपर जाने की बात कहती है वो लोग भी उसके साथ साथ जाने की जिद करते हैं, सिर्फ 1 सेकंड की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी उनसे। तो मजबूरन जो को एक झूठ कहना पड़ता है कि उसे अपने कमरे में कुछ ढूंढना है जिसके लिए उसे मैक्स की मदद चाहिए, उसका रूम बहुत मेसी है ना। इससे उनका काम तो बन जाता है, लेकिन ऊपर जाने पर वो देखते हैं जो का कमरा ही बंद हो चुका है, दरवाजे की जगह वॉल्स बन चुके हैं। जो को लगता है उसने जब रूम को मेसी कहा था उसे जरूर उन डॉल्स ने ऐसा प्रॉब्लम ले लिया और उसके रूम को ही एलिमिनेट कर दिया, जिससे जो का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इससे मैक्स को तो जो के बातों पर यकीन हो जाता है फाइनली, लेकिन उसे डर भी लगने लगता है, जो कि हर बात सच हो रही है, जो वो कैजुअली बोल रही है वो भी। तो अगर उसने गलती से भी गलत कुछ कह दिया तब तो वो भी बहुत बड़े मुसीबत में आ जाएगा ना। मगर यहाँ इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये बन चुकी थी कि वो डॉल्स उस कमरे के अंदर ही रह गए थे, तो अब उन्हें डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। जब जो और मैक्स यही सोच रहे थे, ठीक तभी वो डॉल्स उनके बिल्कुल सामने आ जाते हैं। तो बाकी था तो बस इन्हें डिस्ट्रॉय करना। उधर तब तक उनके पेरेंट्स भी आवाज देने लगे थे, तो जो मैक्स को लेकर उसके कमरे में घुस जाती है और दरवाजा लॉक करके उसके कंप्यूटर पे इन वोरी डॉल्स के बारे में सर्च करने की कोशिश करती है। मगर ठीक उसी समय कंप्यूटर हैंग कर जाता है और उधर ट्रेसी और स्कॉट भी दरवाजे पर धक्का देने लगते हैं। पागलों की तरह गिड़गिड़ाने लगते हैं, वो इतने जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा कांड हो चुका हो। स्कॉट दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और ट्रेसी दरवाजे के नीचे से हाथ फैलाकर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। देखने में काफी क्रीपी लग रहा था पूरा सीन। इससे मैक्स बहुत पैनिक करने लगता है और जो को और प्रेशराइज करने लगता है ताकि वो जल्दी जल्दी कोई सोल्यूशन ढूंढ निकाले। मगर इस सब से तो जो बिल्कुल ही ब्लैंक पड़ चुकी थी, कुछ नहीं आ रहा था उसके दिमाग में। तो वो भी नाराज हो जाती है और गुस्से में मैक्स से कह देती है क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। और जैसे ही वो ये वर्ड्स अपने जुबान से निकालती है, मैक्स के लिप्स सील्ड हो जाते हैं और वो सच में ही कुछ बोल नहीं पाता। दूसरी तरफ ठीक तभी स्कॉट और ट्रेसी भी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे थे।
अभी अपने बच्चों को अपने सामने देखकर फाइनली सांस ले पाते हैं दोनों, और फिर उनके हाथ पैर पकड़ के बैठ जाते हैं, विच मीन्स इसके बाद फिर इन्हें दूर भेजने का कोई चांस जो को नहीं मिलने वाला। मगर उसे कुछ वक्त तो चाहिए होगा उन डॉल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो हाइड एंड सीक के नाम पे अपने पेरेंट्स को छुपने के लिए भेज देती है और खुद जाती है उन डॉल्स को जलाने। फायरप्लेस में वुड सजाकर उन डॉल्स को छुपा देती है उनके बीच, मगर उसे वहां कुछ ऐसा नहीं मिलता जिससे वो आग जला सके। तो वो चोरी छुपे किचन में जाती है मैच बॉक्स ढूंढने, जो उसे मिल भी जाता है। मगर ठीक तभी टेबल के दूसरे तरफ से उसे सुनाई देती है मैक्स की आवाज, जिसे उनके पेरेंट्स अपने साथ ले गए थे, और वो फिर कभी उनसे अलग ना हो पाए इसलिए उन लोगों ने उसे टेप से बांध रखे थे। बेचारा बिल्कुल पुतले की तरह पड़ा था वहां, ना हिल पा रहा था ना कुछ बोल पा रहा था। अनफॉर्चुनेटली जो उसे रेस्क्यू कर पाए इससे पहले वह ट्रेसी और स्कॉट आ जाते हैं और उसे भी ठीक उसी तरह बांध देते हैं। जब जो इमरजेंसी नंबर पे कॉल करने की कोशिश करती है तब उसे पता चलता है उसके पेरेंट्स ने तो फोन लाइंस भी काट दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते उनके बीच किसी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन आए। जो और कुछ नहीं कर पाती, चुपचाप अपने पेरेंट्स के पागलपन देखते रहती है बस। ट्रेसी उसे भी मैक्स की तरह टेप से रैप कर देती है और उन दोनों को लेकर मूवी देखने बैठ जाती है, हाथ में पॉपकॉर्न और हॉट चॉक को लेकर। कितनी खुशी की बात है ना, पूरा परिवार एक साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, एग्जैक्टली जैसे जो ने मांगी थी। लेकिन क्या जो ने यही कहा था? ठीक तभी जो को एक आइडिया आता है और वो अपने पिता से कहती है ये एक्सपीरियंस और बेहतर हो सकता है अगर वो फायरप्लेस जला दे तो। स्कॉट उसका ट्रिक समझ नहीं पाता, वो आग जला देता है और जैसे उन डॉल्स में आग लगती है स्कॉट और ट्रेसी का सेंस लौट आता है। इधर मैक्स भी फिर से बोलने लगा था। उनकी हालत देखकर तो ट्रेसी लिटरली चौंक उठती है और उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी यहाँ बैठकर पॉपकॉर्न क्यों खा रही है। अब तक तो उन्हें कहीं और होना चाहिए था ना। दूसरी तरफ तब तक मिस निफनबर्गर भी लौट चुकी थी। किसी ने उन्हें गार्डन शेड में लॉक कर दिया था। कौन, वो तो सिर्फ जो और मैक्स को ही पता है, मगर उन्हें लग रहा था ये जरूर बच्चों का काम है। लाइफ में पहली बार उन्हें सामने देख खुशी महसूस हो रही थी जो को, तो वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करती। उधर स्कॉट भी इक्वली कंफ्यूज्ड बैठा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसे, ना कुछ याद आ रहा था। मगर वो और वक्त जाया नहीं करते, अपने बच्चों की बचकानी हरकतें समझकर बात को इग्नोर कर देते हैं और जल्दी से पैकिंग करके निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। जो और मैक्स भी उनसे कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता था वो लोग यकीन नहीं करेंगे। आखिरकार उन्हें समझ आ चुका था उनका परिवार ऐसे ही अच्छे लगते हैं। हर परिवार एक जैसे नहीं होते, सबका अपना अपना नियम होते हैं और उसी में उस परिवार की नेचुरलिटी, ओरिजिनलिटी बरकरार रहती है। उनके पेरेंट्स बिजी है, यही नॉर्मल है उनके लिए। और फैमिली बॉन्डिंग, पिछले कुछ घंटों में उन्हें जो नमूने देखने मिले हैं उससे फिर कभी एक साथ रहने की विश नहीं करेगी। जो मन भर चुका है उसका, उससे बेहतर वो लोग जैसे हैं वैसे ही ठीक है। फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका था, नॉर्मल हो चुका था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जो के दिमाग में कुछ डाउट्स रह गए थे। वो बार बार जाकर फायरप्लेस में चेक कर रही थी इस उम्मीद में कि उसे उन डॉल्स की कोई निशानी मिल जाए, कोई कपड़े या कोई वुल, कुछ भी जिससे उसे तसल्ली हो, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। और फिर रात में जब वो सोने जाती है तो एक एक करके वही डॉल्स उसके सामने आकर हाजिर होते हैं, बिल्कुल सही सलामत। इतने आसानी से वो जो का पीछा छोड़ने नहीं वाले। तो क्या इनका खात्मा कभी नहीं हो सकता? जो का अपनी जिंदगी भर उनसे छुपकर जीना होगा, मगर वो कैसे पॉसिबल है? ये डॉल्स तो साए की तरह उसका पीछा करते हैं। तो फिर दोस्तों इसका जवाब हमें इस कहानी में नहीं मिलता क्योंकि ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी काफी मजेदार लगी मुझे। वैसे तो सिचुएशन को कॉमिक एसेंस दिया गया है, लेकिन अगर ऐसा सच में होता तो इतना मजा भी नहीं आता शायद। मुझे पर्सनली कहानी अच्छी लगी, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया। अब आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।